तुम इसलिए कहते हो कि बस आने का पैसा रखो। आने का पैसा लेके आओ, अगले अरे भैया, खाना फ्री, रहना फ्री, सीखना फ्री, तो पैसा लाना किस लिए है? ये भी बात सही है सर। आप लेके आओ, अरे जाने का अगले दिन से कमाने लगोगे। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ शामिल हैं शशि इंस्टीट्यूट के ओनर कह लो या टीचर कह लो, ये ऑल इन वन है, मिस्टर अजय कुमार शर्मा जी। तो सर, बिना किसी देरी के हम पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके आज्ञा। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपने मतलब कि ये इंस्टीट्यूट का आइडिया कहाँ से लिया? आइडिया एक्चुअली क्या था मेरे पास, मैं पहले इस लाइन में काफ़ी साल से हूँ जैसे, तो होता क्या था कि कई देखिए जैसे हमारे पास असिस्टेंट मिलते थे कंपनी की तरफ से हमको, तो वो सीखते होते थे कहीं से। लेकिन होता क्या था कि वो एक चारे की तरह यूज़ किए जाते हैं। पहला चारा तो जो इंस्टीट्यूट ने सिखाया, उसने उनसे पैसा लिया। उसके बाद अगर जॉब के नाम पर उनको कहीं पहले तो भेजा नहीं जाता, अगर भेजा भी जाता है तो वो एज़ ए असिस्टेंट या एज़ ए लेबर वो कंपनियों में 2-3 साल काम करते हैं। जब मुझे ये नज़र आया कि भई अगर ऐसा है, दूसरा एक स्कोप उनका और दिखा मुझे कि उनको अगर पर्टिकुलर सिखाया जाए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो वो उतनी जल्दी ही काम करना शुरू कर लेते हैं। तो ये सोच ढूँढा मैं कि इससे बढ़िया अगर इनको ना प्रॉपर सिखाया जाए, तो ये उतनी जल्दी काम करना शुरू कर पाएँगे। तो मैंने उसको फिर इम्प्लीमेंट धीरे-धीरे करना शुरू किया। और सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपका इंस्टीट्यूट का कहना रहता है कि हम 90 डेज़ के अंदर ट्रेन कर देते हैं बिल्कुल बच्चे को। और ट्रेन बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट भी मैंने देखे हैं, वो नहीं कर पाते। मतलब साल-साल भर की फीस भी ले लेते हैं, फीस लेने के बाद में भी ना तो उनके पास जॉब होती है, ना तो अच्छे से हुनर मिल पाता है। तो ये आप कैसे कर देते हो 90 डेज़ में? सरलतानंद जी, जो आप इंस्टीट्यूट कहते हो ना, थोड़ा-सा वो पेड़ जैसा फ़ील होता है। सेवा कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ आपको कि अगर प्रैक्टिकल कराया जाए, इंस्टीट्यूट पैसे तो लेते हैं, सिखाते भी हैं, आई नो टीचर उनके पास अच्छे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस स्कोप नहीं होता। हमारा डायरेक्ट ही प्रैक्टिस स्कोप है। आपने वर्कशॉप में भी देखा होगा कि इतने एसी हैं और एक्चुअली क्या है कि हमने इसको थोड़ा-सा कन्वर्ट किया, हमने इसको रेंटिंग के साथ में मर्ज किया। अब रेंटिंग से क्या है कि जो ये बच्चे प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, जो ये सीखते टाइम पे जो एसी रिपेयर करते हैं, वो हमारा रेंट पे लग जाता है, तो रेवेन्यू हमको वहाँ से जनरेट हो जाता है। अब जो ये इनको सीखने को मिलता है। अब आप एक चीज़ सोचें कि सीखने के टाइम ही बच्चा अगर रिपेयर हाथ में मशीन है, लाइव मशीन, ऐसा नहीं है कि वो डमी मशीन है। एक लाइव मशीन अगर उसको रिपेयर करने को मिलती है, तो 90 दिन तो आप आगे की बात है, 90 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 1 महीने में ही ये काम करना सीख जाते हैं। जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि 90 दिन के अंदर ट्रेंड हो जाते हैं आपके, मतलब आपकी जो कोचिंग है, इंस्टीट्यूट नहीं बोलूँगा मैं, जो सीखना आते हैं लड़के 90 दिन में ट्रेंड हो जाते हैं। फिर ट्रेंड होने के बाद में क्या उनका मतलब कि वो ऐसे ही बेरोज़गार घूम बैठे रहेंगे या वो कहीं और जॉब करेंगे? कुछ स्कोप है? आप आनंद जी उनके 90 दिन के बाद की चिंता कर रहे हो। मैं उनके डे 1 से चिंता में रहता हूँ इसी चीज़ को लेके। वो 90 दिन तो पूरे होते किसको हैं? उनको पहले तो डे 1 से इनकम शुरू हो जाती है। जी। क्योंकि आप ये सोचो कि मैं अगर इनसे अपने एसी रिपेयर करा रहा हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उसके भी उनको पैसे देता हूँ। अच्छा, मतलब डे 1 से इनकी इनकम भी हाँ, डे 1 से जो ये मेरे रेंट के एसी रिपेयर करते हैं, सिखाता फ्री हूँ। उस रिपेयर का इनको पे आउट देता हूँ। तो इनकी डे 1 से इनकम शुरू हो गई। प्लस जो बाहर से आते हैं, उनके लिए मेस फैसिलिटी और पीजी फैसिलिटी भी अवेलेबल कराता हूँ मैं। 1 मिनट सर, मतलब आप फ्री में सिखा भी रहे हो, फ्री में रहने का भी दे रहे हो, प्लस उन्हें फूड भी दे रहे हो। हाँ, और प्लस पे आउट भी दे रहे हैं। अरे सर! मतलब ये मैंने अभी आज तक ऐसा देखा ही नहीं, मतलब मैंने कहीं देखा ही नहीं है कि बंदा सीख भी रहा है, सीखने के साथ-साथ उसे फूड और रहने की भी फैसिलिटीज़ लिए और ऊपर से मतलब डे फर्स्ट से बंदा पैसे भी ले रहा है। तो चलो, अब देखते हैं। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि जैसे कि आपने बताया कि एसी रेंट पे भी लगते हैं, वो भी लगते हैं। चलिए, ये तो आपका एक तरह से वो हो गया कि आता है लोकल वगैरह।
मेरे को आप बताइए कि कोई कंपनी है जो कि आपके स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने आती हो और उन्हें जॉब भी प्रोवाइड करवा। नहीं, डे 1 से इन्वॉल्व होती है कंपनी। ओके। आप एक जो वही बात आती रह गई कि रेंट के साथ में कंपनीज़ भी हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती हैं। अब देखिए, एक तो 2 सोर्सेज़ होते हैं इंस्टीट्यूट के, या तो पैसा वो इंस्टीट्यूट से जन अर्न कर सकता है। जी। अब एक सोर्स आप देखोगे, इंस्टीट्यूट में जो बच्चा सीखने आया है, वो बेरोज़गार है तब सीखने निकला है। ऐसी तो ये क्वालिफ़िकेशन है नहीं कि पढ़ाई के साथ में बच्चा कर रहा है। बच्चा जब बेरोज़गारी की चरम सीमा पे पहुँच जाता है, जब मेहनत करने के लिए स्किल ढूँढने निकलता है, नहीं पहले तो वो उसका सपना होता है आपकी तरह यूट्यूबर बनना। अरे सर, आजकल ये कॉमन चल गया है, आसान है तो। ट्रेंड चल गया है कि पहले सपना होता था हीरो बनना, लेकिन अब सपना हो गया है आपकी तरह यूट्यूबर बनना। तो पहला सपना तो उसका ही होता है। जब ये सारे सपने टूटते हैं, तो फिर वो किसी मेहनत और स्किल के फील्ड में जाता है, जी, ठीक है? तो अब उससे पैसे की उम्मीद करना, अगर आप ले भी रहे हो तो वो बेचारा कहीं न कहीं से करके लाएगा, तो उससे हम उम्मीद नहीं करते। दूसरा क्या होता है, हम सपोर्ट टाइप करते हैं कंपनीज़ को। जो कंपनी सेम हमारे तरह विचारधारा रखती हैं, उन कंपनीज़ को हम अपने साथ में इन्वॉल्व करते हैं, और जो मैन पावर हमारे से 90 दिन में तैयार होती है, उसको आनंद जी वो 90 दिन से पहले ही वो कंपनी अच्छे पैकेज पे यहाँ से इंटरव्यू अब मुझे इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि जो इंटरव्यू होता है ना, हाँ, कैंपस इंटरव्यू, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कैंपस इंटरव्यू के अंदर ही वो कंपनीज़ उनको हायर कर लेती हैं। ओके। अच्छा, तो सर जैसे कि आपने अभी तो हमारे जो भी डाउट है वो चल ही रहे हैं। इसके बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ये सिखाने की? आपने आनंद सर का नाम सुना है? आनंद। इनके ऊपर फ़िल्म बनी थी सुपर 30, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनकी फ़िल्म से। अच्छा सर। पहले अगर मेरा लिमिटेड था, 2-4 लड़कों को आए तो सिखा दिया पर्सनली, ऐसा कुछ भी नहीं था कि ज़्यादा लड़के आएँ। अब वो इतना हो गया है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा अब आते हैं। लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस वही होती है जी। कि ₹0 हाँ जी। ले ₹1 ना मुझे ₹1 चाहिए आपसे, और ना ही आप रुपए लेके आओ घर से। ओके। क्योंकि जो रुपए लेके आएगा, जी, जी। वो सीख नहीं पाएगा। उसके बाद जाने का पैसा होगा ना, वो नहीं सीख पाएगा। तो वो इसलिए कहते हो कि बस आने का पैसा रखो। आने का पैसा लेके आओ, अगले अरे भैया, खाना फ्री, रहना फ्री, सीखना फ्री, तो पैसा लाना किस लिए है? ये भी बात सही है सर। आप लेके आओ, अरे जाने का अगले दिन से कमाने लगोगे। जी, जी। अगर 15 दिन काम करता है बंदा, तो जाने भर का तो क्या, फिर वो जाने की सोचेगा ही नहीं। फिर वो तो बसने की सोच जाते हैं लड़के। जी, जी। फिर वो जाते नहीं कभी लौट के। ठीक है सर, और मैंने एक चीज़ और देखी थी, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी वर्कशॉप में भी विज़िट करके आया था क्योंकि आपकी टीम ने मेरे को कॉन्टैक्ट करा था उसके लिए जो रील्स वगैरह बनानी थी। तो मैंने देखा मतलब कि वहाँ पे थोड़ा ऐसे लगा कुर्सी वगैरह नहीं थी, वहाँ पे चेयर वगैरह नहीं थी, जैसे स्टूडेंटों के लिए होना चाहिए, बैठने के लिए और वैसे। तो आनंद जी, आप मज़ाक कर रहे हैं। ये बैठने के लिए नहीं खोला हुआ है मैंने, ओके। वो वर्कशॉप है। अब जब मैंने आपको बताया कि डे 1 से वो रिपेयर करना शुरू करते हैं, तो बैठने की फुर्सत तो है ही नहीं वहाँ पे, हाँ जी। और वहाँ बैठने के लिए स्पेस नहीं है। वहाँ तो सिर्फ़ काम करने के लिए स्पेस है। ये आप एक चीज़ सोचें कि वो दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं है ये, कि जो आए, कागज़ पेन कॉपी में पढ़ाए और घर भेज दिए। नहीं भैया, यहाँ तो क्या होता है कि आपको अभी अगर मैंने एक पार्ट सिखाया है, इसीलिए मैं खुद ही सिखाता हूँ, और जो सिखाया है, उसका पूरा दिन वो प्रैक्टिकल करते हैं। ओके। बैठना तो अगर एक आधी चेयर आपने देखी भी होगी, तो आपकी वजह से वहाँ पे डाली गई होगी। नहीं, चेयर तो वहाँ पे मेरे लिए भी नहीं है। क्योंकि मेरा काम भी वहाँ पर काम कराना, हम इसको साथ में लेके चलते हैं हाँ जी। कि काम में बैठने का तो होना ही नहीं चाहिए। जी, जी। और सही। दूसरा, वो क्लासरूम नहीं है, वर्कशॉप है, और वर्कशॉप में ट्रेनिंग देते हैं हम, क्लास में नहीं देते। ओके, ओके। तभी मैंने वहाँ पे जब किया था तो कम से कम नहीं तो 8-10 एसी वैसे ही खुले हुए थे वहाँ पे। और मैंने देखा था कोई भी बंदा लगा हुआ है मतलब कि बिना किसी उसके कि हाँ, मैं ये वाली मशीन पकड़ रखी है, मैंने ये वाली मशीन पकड़ रखी है। मतलब रोक-टोक मेरे को ऐसा नहीं लगा कि खराब हो जाएगी ये। जैसे कि होता है ना इंस्टीट्यूट के अंदर के एक एसी दे रखा है 100 बच्चों में, कि भाई यही है जो कुछ भी है ये करो। और मैंने आपकी वर्कशॉप में देखा तो एक एसी पे एक बंदा लगा हुआ था बस। अभी जो आपने बताया कि दूसरे इंस्टीट्यूट में एक एसी सारे बच्चों को दे रखा, तो उसे बोलते हैं डमी मशीन।
जी, और जो ये आपने हमारे देखा इसे बोलते हैं लाइव मशीन। के अब लाइव मशीन में क्या होता है कि पहले तो सुपरविज़न में इनको वो एसी दिया रहता है रिपेयर करने के लिए, तो उसको ये चेक करते हैं। जी, सेकंड थिंग क्या है आनंद जी, इसमें अगर बच्चे से कुछ नुकसान या एसी खराब भी होता है ना, तो बच्चे को बियर नहीं करना होता, वो हम बियर करते हैं। के तो इसलिए वो खुले मन से सीखते हैं। आपने अगर वहाँ पे देखा होगा 2-2 3-3 दिन के बच्चे पूरा एसी खोल के बैठे होते हैं हाँ जी, और वो पूरी तरह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा इनको समझ आएगा। जी, ना कि इन्हें क्लास में बिठाओ, एसी चलाओ और थ्योरी करा के घर भेज दो, उसमें समझ नहीं आता इनको। ये पूरा दिन एक-एक बच्चा पूरे दिन 3-3 4-4 एसी एक-एक दिन में रिपेयर करते हैं ये। तो ये इतना 3 महीने के अंदर ये एक मार्केट में कहावत है कि जो हमारे यहाँ के बच्चे सीख के जाते हैं, उन्हें जो कंपनी टाइप जिन कंपनी 2 कंपनी का टाइप है हमारे साथ में, जी, जी। वो अरबी घोड़े बोलते हैं इनको। अच्छा, क्योंकि जो यहाँ पे 3 महीने बच्चा रुक गया, हाँ जी, हाँ जी। वो अरबी घोड़े बन जाते हैं। जी, जी। क्योंकि मतलब कि भाग-दौड़ मतलब मैं इतना एकदम अच्छा परफेक्ट। तो आप नॉलेज के साथ-साथ मतलब थ्योरी, प्रैक्टिकल के साथ-साथ रूट का भी आप बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा-पूरा ट्रेन कर देते हो उसके अंदर, रूट पे भी भेज के। एसी, मेंटेनेंस, कस्टमर हैंडलिंग सब कुछ एवरीथिंग। जी। तो सर मेरा कहना ये है कि जैसे कि अभी आपका तो छोटा-सा वर्कशॉप है और वैसे अभी तो मतलब मैंने देखा था भीड़ तो बहुत सारी थी इसके अंदर। बंदों को मतलब कि जगह भी नहीं मिल रही थी। तो अगर इन फ्यूचर जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बेरोज़गार बैठे हैं, जिनकी फैमिली है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाती बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट और बहुत से ऐसे लड़के भी हैं जो कि 25-30 साल के हो चुके हैं और उन पे अभी भी सोच में पड़े हुए हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। तो अगर वो लोग आपके पास आते हैं और जगह बनती है तो उनके लिए क्या आपके इंस्टीट्यूट में जगह होगी या नहीं हो पाएगी? ऑब्वियसली जगह है। अभी देखिए, लड़का कोई भी बच्चा कॉल करता है, आता है, हुँ। तो जो दिल से सीखना चाहता है उसके लिए तो हमेशा स्वागत है। जी। लेकिन ऐसों का स्वागत नहीं है कि जो सीखने की बजाय दिल्ली घूमने के लिए आना चाहते हैं या फिर जो ये सोच में रखते हैं कि 2-3 महीने घूमेंगे चले आएँगे, या तो भैया पहले दिन से काम करना पड़ेगा। क्योंकि वो थ्योरी नहीं है कि घरवालों से पैसा लिया, इंस्टीट्यूट को दिया और 2-3 महीने अपना आप देखे होंगे आप पीजी वगैरह में हमारे पास में जी। पीजी हैं यहाँ पे, कि बच्चे आए होते हैं घर से ख खर्चा मँगाते रहते हैं, यहाँ पे एन्जॉय करते हैं। हमारे एन्जॉय वाला कोई सीन नहीं है। डे 1 से बच्चा काम करता है और आपने जितने भी लड़के हमारे यहाँ देखे होंगे जो सीख रहे हैं, वो सब इतने डेडिकेटेड हैं कि थम्स अप है उनको। हाँ, ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी थी जब मैं रील्स भी उनका एक इंट्रोडक्शन वीडियो करने आया था यहाँ पे। तो मतलब मैं बुला रहा हूँ वहाँ पे और बंदे मशीनों से चिपके पड़े हैं कि हाँ, मैं आऊँगा लेकिन उनमें ये चीज़ थी सर आपकी ये बात माननी पड़ेगी कि आपने जितने भी लड़के छाँट के लिए, वो ऐसे हैं कि बिल्कुल लगाव लगा के करते हैं कि हाँ, नहीं ये मेरे को करना है, ये बाकी चीज़ें बाद में। अनिल जी, अगर हम पे आउट दे के सीखने पे पे आउट अगर दे रहे हैं, वो थोड़ी-सी चॉइस तो हम भी रखते हैं हाँ, ये तो है सर। कि देखिए, हम उन्हीं बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं, जिनको इस काम की ज़रूरत है। जी। अब उनको नहीं करते कि जिनको ज़रूरत है नहीं, अननेसेसरी वो आके एक सीट किसी की जिसको किसी को मिल सकती थी, उस सीट को घेर के बैठ जाए। हाँ, ये भी है। तो हम जो डिज़र्व करते हैं, उन्हीं को हायर करते हैं। आपका मतलब ये कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत पसंद आया और इसीलिए मैं थोड़ा-सा हुआ था कि चलिए एक बार मैं भी एक क्लास वगैरह लेके देखूँ आपकी। तो मैंने सोचा कि आपके पास मैं आ जाता हूँ कुछ दिन के लिए, उसमें भी थोड़ा-सा 1-2 क्लास होके ताकि मेरे को एक अंदर से फ़ील होता है कि मतलब कि आप 90 डेज़ में ऐसा क्या सिखाते हो कि मतलब बंदा ट्रेंड हो जाता है बिल्कुल। आपने फॉर्म तो भर दिया था ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जॉइन करो क्लास, जी, बाकी 90 डेज़ में आप खुद आनंद जी आप यूट्यूब छोड़ के एसी टेक्नीशियन बन जाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए ठीक है सर फिर मैं अपनी ऑडियंस से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो अपने घर पे बेरोज़गार बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो मैं सर का पूरा ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और जो इंस्टा आईडी वगैरह है, मैं सारे कॉन्टैक्ट सर के वीडियो में मेंशन कर दूँगा।
अगर जिसको भी सीखना हो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे, सर से आए, लेकिन ज़रूरतमंद बंदे। ये नहीं कि अगर 2-3 जैसे सर ने बताया कि बस 2 महीने के लिए आ रहे हैं, घर वालों से भी पैसा मंगा लिया और यहाँ पे भी घूम रहे हैं, वो बंदे बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये एकदम रियल चीज़ है। यहाँ तो ना आपके पैसे ठगे जाएँगे, ना ही कोई स्कैम होगा। अगर लाइफ सेट करनी है, तो इधर आके एक बार विज़िट ज़रूर करना। और सर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो? बस यही कहना चाहता हूँ भैया जो भी आओ, अगर ज़रूरत है आपको, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एसी की लाइन में मेहनत नहीं है। जी, बहुत ऐशो-आराम का काम है। ये बिल्कुल नहीं है, मेहनत पूरी है, लेकिन एक चीज़ की मेरी गारंटी है कि ये लाइन आज तक किसी को गरीब ना तो रहने दी है, ना रहने देगी। मैं भी आप लोगों की तरह ही काम सीखने निकला था और काम सीखा मैंने और आज सिखा रहा हूँ। और आप भी अगर सीखना चाहते हो और सिखाना चाहते हो आगे चल के, तो बेशक आओ। जी। ना तो आपको सीधा एक है, घर से सिर्फ़ उतना लेके आओ कि मेरे इंस्टीट्यूट तक पहुँच जाओ। उसके बाद में अगले दिन से आप कमाना शुरू कर दोगे डेफ़िनेटली। तो दोस्तों, इतनी बड़ी कमिटमेंट आज तक ना किसी ने करी है, ना मेरे को लगता है कि कोई कर सकता है, अजय शर्मा जी के अलावा। तो अगर किसी को भी सीखना हो अच्छे मन से, जिसमें लगाव हो और मेहनत करने की चाह हो, तो वो यहाँ आ सकता है। मैं सारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो चलिए, आगे जो भी पॉडकास्ट वगैरह होंगे वो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम।